अब जो मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारे किडनी फेफड़े सब जगह में हार्ट अटैक आ जाएगा। वो पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। हाँ, क्या हुआ? जिंदा हो कि मर गए? अरे नहीं नहीं, जिंदा हूँ, पर अभी मेरी आंखों ने क्या सुना? वो मुझे तो पता ही नहीं था कि आंखें भी सुनती है। मैंने भी किस नमूने इंसान से प्यार किया है। यूंगी, तुमने मुझे मेरे आई लव यू का रिप्लाई नहीं दिया। वो जिमिन, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे मेरा गिफ्ट तो दो। कौन सा गिफ्ट? इतनी जल्दी भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था कि हमारे जीतने पर तुम मुझे किस करोगी, तो अब करो। लो, अब तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट भी मिल गया। अब तो मुझे आई लव यू टू बोल दो। वो तो मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। श्रीमान बिल्लियों के सरदार, इज्जत से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बस ज्यादा कुछ नहीं, एक प्यार से एक लंबी सी किस कर दो। तो पहले क्या मैंने गुस्से से की थी? नो बेबी, नो बकवास, ओनली किस ऑन माय लिप्स। ओके, मैंने मान लिया तुम मुझसे प्यार करती हो, बट बस अब बहुत हुआ। मुझे पता है कि तुम और ड्रामा करने वाले हो। तुम खुद को समझते क्या हो? आई नो कि तुम थोड़े हैंडसम हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे। और तुम्हें नहीं करना है रिप्लाई, तुम मत करो। अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको रुको मोची बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहता था। और रही बात मेरे रिप्लाई की, तो मैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। माफिया किंग, तुमने मेरे सारे गार्ड्स को मार डाला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने अपनी मौत को खुद ही बुलाया है। मारूंगा तो मैं तुम्हें। तुम माफिया किंग की पोजीशन के लायक नहीं हो। तुम तो मेरे सर्वेंट बनने के लायक हो। तुम एक बुज़दिल हो जो पूरी दुनिया से अपनी पहचान छिपाता है। मुझे खरीदने इतनी तुम्हारी औकात नहीं। और रही बात मेरे फेस रिवील की, तो लगता है रिवील करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स पब्लिक डिमांड। यस, आई एम द डेविल माफिया। जरूरी तो नहीं कि हर इनोसेंट दिखने वाले इनोसेंट ही हो। हाँ, ये बात भी सच है, पर अब तो तुम्हें तुम्हारा इनोसेंट फेस भी नहीं बचा पाएगा। ओह, तो अब तुम मारोगे माफिया किंग को। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। अब तुम तीनों का यहीं पर किस्सा खत्म। वो मानना पड़ेगा तुम्हारी डेयरिंग को। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे गार्ड मर चुके और तुम बुरी तरह से फंस चुके हो, पर फिर भी तुम्हारी डेयरिंग ही खत्म नहीं हो रही। शट अप, तुम सब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम सबसे डरने नहीं वाला। तुम सब एक एक करके मरोगे। वाओ, तुम्हारी
डेयरिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है और मुझे ऐसे एनिमी बहुत पसंद है। पर अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर तो स्टोरी में मजा ही खत्म हो जाएगा। चलो इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बट सेकेंड टाइम अगर मुझे तुम मिले तो मैं तुम्हें वहीं पर शूट कर दूंगी। और अगली बार थोड़ी अच्छी प्लानिंग करना मुझे पकड़ने के लिए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इस बार तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया, पर देख लेना माफिया किंग तो मैं बनकर ही रहूंगा। वी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हियोसियोप को जिंदा क्यों छोड़ा? यस वी, इस बार तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पहले तुम खुद ही किडनैप हुई, उसके बाद तुमने उस हियोसियोप के सामने अपना फेस भी रिवील कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि वो आगे जाकर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है, पर क्या है ना, वो छुप छुप कर गेम खेलने से मैं बोर हो गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कहानी में ट्विस्ट लाया जाए। और जब हमें पता हो कि हमारा एनिमी हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो उस गेम में तो अलग ही मजा है। वो बेबी डॉल, आज तो बड़ी डेंजरस और हॉट लग रही हो। वो तो मैं हमेशा से हूँ, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। पर भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप तो अभी घर पे थे, इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए? आपके पास क्या डोरेमोन का डोर है जो आप इतनी जल्दी यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गए? वो जंगकुक, जेहोप को मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, बस इसलिए मैं यहाँ पे आया। ओके, आप दोनों बातें कंटिन्यू करो, हम दोनों जा रहे हैं। चलो ताई। हाँ, चलते से क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। ओह बेबी डॉल, मैं तुमसे ये पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास तुम्हें ले जाने के लिए बहुत सारे आइडिया, सो डोंट वरी। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शुगा, तू चुपचाप खड़ा होकर यहाँ पे देख रहा है, हमारे माफिया किंग को कोई उठा कर ले जा रहा है। जे होप, वो वी को नहीं, ताई को उठा कर ले जा रहा है। और वैसे भी हमारे जंकुक को तो खतरों से खेलने की आदत है, सो अब क्या ही कर सकते हैं। जंकुक, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? छोड़ो मुझे। अरे बेबी डॉल, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, और मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल भी किया। पर तुम्हें तो मुझे इग्नोर करने में मजा आता है, और बस इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर उठा के लाना पड़ा। काई गुस्से में कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी उसे फील होता है कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पर खड़ी है, और बस वो उस प्लेस को देखते ही रह जाती है। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस। आई नो, तुम्हें पता है ये प्लेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और यहाँ पर मैं हमेशा अकेला ही आता हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना इस बार इस स्पेशल जगह पर स्पेशल पर्सन के साथ आया जाए। बेबी डॉल, 2 मिनट तुम यहीं पर रहना, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करके आता हूँ। ताई ऐसे ही बहुत देर तक जंकुक का वेट करती है, बट जंकुक वहाँ पर नहीं आता है, इसलिए ताई उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। जंकुक, तुम्हें इतनी नींद आ रही थी तो यहाँ पर रोड पे सोने की क्या जरूरत थी? घर पर ही जाकर सो जाओ। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? देखो, अब तुम मुझे डरा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उठो जंकुक। नो, मैं नहीं उठने वाला, पहले मुझे आई लव यू बोलो। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? यू इडियट, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, और तुम्हें यहाँ पे मजाक सूझ रहा है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। आई एम सॉरी ताई, ये सब मैंने जानबूझ के किया, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि मुझे कुछ होने पर तुम्हें फर्क पड़ेगा या नहीं, और तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है ताई, तो फिर तुम क्यों अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रही हो? आई नो ताई, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ,
और पहले मैंने तुम्हें अपने ईगो में प्रपोज किया था, बट जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले मैं अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं था और अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। आई लव यू ताई, लव यू सो मच। प्लीज ताई, एक बार मुझे एक चांस तो देकर देखो। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, बिकॉज तुम वो इंसान हो जिसे देखकर मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है। यू आर माई एवरीथिंग ताई। और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताई, तुम्हें परेशान करना छोड़ दूंगा और अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो पर मुझे अच्छा लगता है, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करोगे, समझ गए? जंगकुक, आई लव यू सो मच। और तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तभी से तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे और जब तुम मुझसे फ्लर्ट करते मुझे बहुत अच्छा लगता, बट मैंने कभी शो नहीं किया। क्या? इसका मतलब तुम पहले से ही अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर थी और मैं ही बेवकूफ हूँ जिसे कुछ भी नहीं पता था। ताई, वैसे मेरा तुमसे एक क्वेश्चन था। उस दिन जब तुम ड्रंक हुई थी तो तुम्हें उस रात का सच में भी कुछ याद नहीं है क्या? सच कहूँ तो नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कितनी बड़ी डफर हूँ, हमारी लाइफ का इतना स्पेशल मोमेंट मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्या हो गया? अब तुम मुझ पे ऐसे हंस क्यों रहे हो? डोंट वरी, इस बार तुम कुछ भी नहीं भूलोगे। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. हेलो आर्मीज, तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा? एंड फाइनली हमारे माफिया किंग का फेस रिवील हो ही चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको माफिया किंग का फेस रिवील कैसा लगा। ओके, बाय बाय, सरंगेव।